सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में एक आदमी एक वृक्ष के नीचे बैठा था। दूर से एक आदमी निकल के जाता है। उस बैठे हुए व्यक्ति को देख करके बोला, ये आदमी कोई चोर मालूम पड़ता, ये चोरी करने गया होगा, जनता से बचने के लिए यहां चुपचाप बैठ गया, थोड़ी देर में सवेरा हो रहा है, ये चला जाएगा। वो आदमी निकल गया। दूसरा आदमी आता है। दूसरा आदमी कहता, ये आदमी दुष्चरित्र मालूम पड़ता, ये किसी से वादा करके आया है किसी न किसी महिला को, और जब वो आ जाएगी तब उसे लेकर के ये चला जाएगा। वह भी चला जाता है। एक तीसरा व्यक्ति आता है और जैसे ही उस वृक्ष के नीचे ब्रह्ममुहूर्त बेला में उस व्यक्ति को बैठा हुआ देखा और वो एकदम आनंद विभोर हो गया। आनंद विभोर होकर के क्या कहता है, धन्य तो ये पुरुष है। ब्रह्म मुहूर्त बेला में देखो ये अविनाशी के भजन के लिए निकला है और एकांत में वृक्ष के नीचे अपने प्रभु का भजन कर रहा है। इसका जीवन धन्य है। अब देखो आदमी क्यों बैठा है ये अलग चीज है, लेकिन तीन लोग निकल के गए और तीनों लोगों ने उस पर अपनी अपनी दृष्टि थोपी। जैसा जो व्यक्ति था उसने अपनी दृष्टि को थोपा उस पर। इसी तरीके से यथार्थ में जिसके अंदर जो भरा होता है, एक बार अकबर सम्राट ने सोचा बीरबल को कभी गुस्सा नहीं आता, आज मैं इन्हें गुस्सा जरूर अवाऊंगा। बीरबल अकबर सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी हाजिरी नहीं चढ़ा पाई रजिस्टर पर। तब तक आंखी तरेरते हुए अकबर सम्राट बोले, बीरबल तुम रोज रोज बहुत लेट हो जाते हो, तुम्हारे मुख में टट्टी। बीरबल बहुत हाजिर जवाब थे। बीरबल ने कहा, सरकार के मुख में घी शक्कर। बीरबल ने कहा, सरकार के मुख में घी शक्कर। अकबर सम्राट शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि बीरबल तुम्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आया, और हम सोचते थे कि तुमको क्रोध आ जाएगा। बीरबल ने कहा, सरकार क्रोध आने का कारण क्या, जिसके मुख में जो था वही तो निकलेगा। जिसके मुख में जो था वही तो निकलेगा। अब अकबर सम्राट एकदम शर्मिंदा और अधिक हो गए और अपनी बात खा गए। यानी जिसके मुख में, बीरबल के मुख से घी शक्कर निकला, उसके मुख में घी शक्कर है। अकबर सम्राट के मुख से टट्टी निकली, उसके मुख में टट्टी है। यही तो अर्थ हुआ। तो इस तरीके से देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बात चल रही है। ये सब विचारों का खेल है। आप ये समझें, हमारे जीवन की सच्ची पूंजी हमारे विचार हैं। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जब आदमी के विचार उच्च और महान होते हैं तो आदमी उच्च और महान हो जाता। जब आदमी के विचार स्वार्थ में गिर जाते हैं तो आदमी पतित हो जाता।
सबसे बड़ा पिशाच राक्षस स्वार्थ है। आप इस बात को गहराई से समझ लें। जितना जो स्वार्थी होगा, मन का स्वार्थी, इंद्रियों का स्वार्थी, तन भोग और मन भोग का स्वार्थी, वो उसके विचार उतने ही आत्महीनता के होंगे। आत्महीनता और आत्म महानता दो चीजें होती हैं। मन की और इंद्रियों की गुलामी आत्महीनता है, और मन इंद्रियों की गुलामी को छोड़ करके परमार्थ की भावना, दूसरे के हित की भावना और आत्मा के तल की भावना, उच्च विचारों की भावना पर जो चलता है वो आत्म महानता पर चलता है। ये महान सूत्र हैं। तो हमारा जीवन हमारे विचारों पर आधारित होता है। हम जीवन में धन की उन्नत कर लेते हैं, पद की उन्नत कर लेते हैं, मकान की उन्नत कर लेते हैं, परिवार की उन्नत कर लेते हैं, और रात दिन उसी की बढ़ाई भी करते, चारों तरफ उसी की बढ़ाई से अपने महत्व को आंकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है, वही परिवार वाले जिनका हम बहुत मोह करते, आसक्ति करते, बढ़ाई करते, धीरे धीरे क्या होता है, वो संस्कार ऐसे घर कर जाते हैं और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता, रोना पड़ता। एक परिवार था, पति पत्नी थे, बहुत गरीब थे, और उनके एक लड़का था। दोनों ने सोचा कि हम लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं है, इस लड़के को पढ़ाना है। तो उन्होंने दो एक भैंस पाली, उसकी सेवा करते रहे, मजदूरी करते रहे और बच्चे को पढ़ाया। पढ़ा लिखा करके जब वो योग्य हो गया, उसकी रेलवे में सर्विस लग गई। रेलवे में सर्विस लग गई, ये कोई कहानी नहीं, सत्य घटना है। जब रेलवे में सर्विस लग गई तो एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसकी शादी भी हो गई। इसी बीच उस लड़के के पिता का निधन हो गया, मां रह गई अकेली। जब मां रह गई अकेली तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम घर पे मां की सेवा पर रहो, हम नौकरी करते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि मां ने बहुत कठिनाइयां उठाई, हमारे माता पिता ने इतनी कठिनाइयां उठाई, मजदूरी की और स्वयं भूखे नंगे रह करके हमें पढ़ाया, तब इस काबिल बनाया। लेकिन पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। 2-4 दिन तो रही, उसने अपने मायके में खबर की और अपने भाई के साथ चली गई। जब 1 महीने के बाद छुट्टी पर लड़का घर पहुंचा तो पता लगाया तो उसकी पत्नी 2-4 दिन ही घर पे रह करके अपने मायके चली गई थी। जब वो ससुराल गया और ये कहा तुम माता जी की सेवा में नहीं रही, तो उसके कुछ कहने से पहले उसका भाई, उसके पत्नी का माता पिता सब कहने लगे, देखो बेटा तुम पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, नौकरी करते हो, जहाँ तुम रहते हो, और हमारी बेटी को वहीं रखो। हमारी बेटी उस गांव में उस बूढ़ी माँ के पास नहीं रह पाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ, सर खुजला करके उन्हें पत्नी को